नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। एक और जहां केजरीवाल के साथी वो नेता जिन्होंने केजरीवाल की मदद की, न केवल दिल्ली की गद्दी को जीतने के लिए बल्कि उन वादों को पूरा करने के लिए जिसके बिना पर वो इस गद्दी को उन्होंने हासिल किया था, वो जेल में हैं। और वहीं दूसरी ओर केजरीवाल लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि मनीष सिसोदिया पर जो केस हुआ है वो झूठा है। एक साजिश के तहत भाजपा सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की पहले मदद ली और मनीष सिसोदिया के साथ सत्येंद्र जैन को सोची समझी चाल के तहत फंसवाया। लेकिन यहाँ सवाल ये बन रहा है कि एक और जहाँ केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं और पंजाब की बात कर ले या फिर गुजरात की या फिर बात कर ले भोपाल की, यहाँ मध्य प्रदेश में भी वो इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में एक प्रोग्राम में उनसे पूछा जाता है, एक कार्यक्रम में उनसे सवाल किया जाता है कि क्या आपको कांग्रेस का दूसरा वर्जन समझा जाए। ऐसे में केजरीवाल इस बात पर आपत्ति जताते हैं। याद होगा कि केजरीवाल ने अपनी सरकार एक दफ़ा कांग्रेस के साथ भी बनाई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस सरकार से नकार दिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने कसम खाई थी कि मैं कभी कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, जिसके बाद जब उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई तो उनकी काफ़ी ज़्यादा खिल्ली भी उड़ी थी। ऐसे में दोबारा से कांग्रेस के साथ उनकी जब तुलना हुई तो केजरीवाल को ये तुलना पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ जनता का सेवक बनना चाहता हूं। ऐसे पे हैरान कर देने वाली बात यह है कि केजरीवाल ने साफ कहा कि मुझे तो प्रधानमंत्री भी नहीं बनना। अब इन सभी सवालों ने इन सभी केजरीवाल के बयानों ने अपने आप में ही एक असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी है। क्यों खड़ी कर दी है, आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी प्रज्ञा। बहुत स्वागत है आपका। जी अंकिता। एक और प्रज्ञा, केजरीवाल कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना। उन कार्यक्रम में जाते हैं और अपने इस तरीके से बयान देते हैं कि उनकी तुलना कांग्रेस के साथ ना की जाए, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना, उन्हें जनता का सेवक बनना है। और दूसरी ओर वो अपनी पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं। दिल्ली की गद्दी हासिल की, पंजाब की गद्दी हासिल की और गुजरात में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में जो कमी आई है उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। और अब भोपाल में भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनपढ़ होने का, कम पढ़ा लिखा होने का भाषण दिया था। ऐसे में जब एक और वो पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और दूसरी ओर कह रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, इसमें आप क्या समझती हैं? देखिए अंकिता, सीधे सीधे हम सभी जानते हैं कि ये राजनीति है और राजनीति में नेता बयान देते हैं और नेताओं के बयान बदलते भी हैं। वो सिचुएशन के हिसाब से बयान देते हैं। अभी अगर जो अरविंद केजरीवाल है इस वक्त वो जानते हैं कि उन्हें जनता का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले मनीष सिसोदिया इस वक्त जिस तरह से वो जेल में हैं, अपने आप में अरविंद केजरीवाल ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि पार्टी पहले ही लगभग टूट चुकी है। और ऐसे में उनका एक भी गलत बयान या कोई भी ऐसा बयान जो जनता को पसंद नहीं आया तो कहीं ना कहीं उन्हें आने वाले वक्त में और ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देश की राजधानी पर किस तरह से जो मोदी सरकार है अपनी नजर गड़ाए हुए, कितनी बार कोशिश की गई कि जो एमसीडी इलेक्शन है या जो भी तमाम चुनाव होते हैं उनमें किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को बस देश की राजधानी से बाहर किया जाए, लेकिन हर बार ये योजना विफल हो जाती है। और लेकिन इस बार अब अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि उनका जो कवर अप था, उनका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था, इस वक्त वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। और ऐसे में वो अपना हर बयान बहुत ज्यादा सोच समझ कर दे रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी, जिसे कहा जाता था कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर देगी दिल्ली से, आम आदमी पार्टी की जिस तरह से आम आदमी ही नाम इस पार्टी का रखा गया कि सीधे सीधे जनता को ये विश्वास दिलाया गया, ये भरोसा दिलाया गया कि ये पार्टी जो है ये आम जनता के लिए ही है, या आम जनता से ही लोग निकल कर आए हैं जो इस पार्टी को बना रही है। और आम जनता के बीच कहीं ना कहीं वो कनेक्शन, वो बॉन्डिंग अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं के जरिए बनाने की कोशिश की, जिस पर आम आदमी इतने वक्त से भरोसा जता रहा है। लेकिन जिस तरह से पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया,
दोनों को लेकर चाहे अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे ये कहे कि मोदी सरकार की चाल है या जो भी है, लेकिन देखिए हम सभी जानते हैं अंकिता कि जो दिखता है वही बिकता है। और यहां पर कहीं ना कहीं अगर मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन का जो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को जमकर कह सकते खरी खोटी हर सरकार यहां पर केंद्र सरकार सुनाती हुई नजर आई कि किस तरह से वो अपनी मालिश करवा रहे हैं जेल में बंद, जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि अब मनीष सिसोदिया के बचाव में अरविंद केजरीवाल अपना हर स्टेटमेंट बहुत ज्यादा सोच समझ कर दे रहे हैं। अब यहां पर अगर उन्होंने प्रधानमंत्री वाली बात जो कही है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इससे पहले भी जब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी जब अपना हाथ आजमाने की कोशिश कर रही थी, जब विधानसभा चुनाव हुए थे साल 2022 में, तब भी यही कहा गया, तब भी यही चीज बताई गई कि वो सिर्फ आम जनता की मदद करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बनने का ना तो उनका पहले कभी सपना था ना अब था, लेकिन वो तमाम नेता जिन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा, वो सब इस बात की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। हमने कितने नेताओं को देखा जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर जब गए तो उन्होंने किस तरह से अरविंद केजरीवाल के कई ऐसे बयान हैं या यूं कहे कि उन्हीं पर सवाल उठाए कि वो तो सीधे सीधे चाहते थे कि वो अपना एक खुद का देश बनाना चाहते हैं। आपको भी याद होगा ये स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल को लेकर एक नेता ने जब दिया था। तो ऐसे में इस वक्त अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से समझते हैं कि उनका एक भी गलत बयान कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उनकी अच्छी खासी सरकार को गिरा सकता है। लेकिन प्रज्ञा, इसमें यह भी है कि एक वक्त ऐसा था, अगर आम आदमी पार्टी का अभी जिक्र ना करूं क्योंकि इन्होंने अभी धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू किए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब बीजेपी का अगर किसी को तोड़ समझा जा रहा था तो वो कांग्रेस पार्टी थी। हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी की हालात काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन एक वक्त में कांग्रेस को ही विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष के रूप में लोग देख रहे थे। फिर उसके बाद एक मंच पर तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियां आती हैं। कांग्रेस पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो ममता बनर्जी आती हैं, सपा पार्टी के नेता आते हैं, केजरीवाल आते हैं। ऐसे में दो नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे। पहला नाम यहाँ पर खुद अरविंद केजरीवाल का था और दूसरा नाम ममता बनर्जी का। ऐसे में क्या अब समझा जाए कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे और आगे आने वाले चुनावों में या आगे आने वाले दौर में कांग्रेस की जगह अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ले सकती है, और एक कह सकते हैं कि बीजेपी के एक तोड़ के रूप में क्या अरविंद केजरीवाल को आगे समय में देखा जा सकता है? देखिए अंकिता, जिस तरह से आपने कहा भी कि कांग्रेस पार्टी को एक वक्त में बहुत ही मजबूत विपक्ष के तौर पे देखा जाता था, वो तब देखा जाता था जब कांग्रेस पार्टी के पास कई चेहरे थे। और अगर मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल की भी यही खासियत थी कि उनके पास भी कई चेहरे थे, लेकिन जो सबसे मजबूत चेहरे थे इस वक्त कहीं ना कहीं उन्हें लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी जांच चल रही है, आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर अरविंद केजरीवाल का अब तक जैसा रिकॉर्ड है, जिस तरह की उनकी दिल्ली में जो उन्होंने अपना मॉडल बनाया, अगर उस चीज को देखें, क्योंकि दिल्ली की जनता अभी भी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर ही अपना भरोसा जता रही है, और जिस तरह से वो भरोसा धीरे धीरे अब आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में कायम कर रही है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं अपोजिशन के तौर पर देखे जा सकते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। जी बिल्कुल, और अब देखना होगा कि क्या केजरीवाल मजबूती से खड़े हो पाते हैं, क्योंकि 2024 बहुत नज़दीक है और ऐसे में वो तीन नेता जिन्होंने इस पूरे वोट लेने की कोशिश की दिल्ली में जब गद्दी पर बैठे, तो उन वादों को पूरा करने में मनीष सिसोदिया एक शिक्षा मंत्री के तौर पर उभरे, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर सत्येंद्र जैन जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, फिर उसके बाद बात करें डीटीसी बसों की, महिलाओं की फ्री किराए की, तो कैलाश गहलोत का नाम सामने आता है। और तीनों मंत्रियों पर इस वक्त केस है, 2 मंत्री जेल में हैं। देखना ये होगा कि जब केजरीवाल के ये बड़े प्यादे जेल में हैं तो केजरीवाल कैसे आम आदमी पार्टी को संचालित कर पाते हैं और फिर से मजबूती से उसी तरीके से खड़े हो पाते हैं जैसे पिछले इलेक्शंस में थे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।